अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम जो कि रियल एनालिसिस 2 का है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अपर रीमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास जो अपर रीमान इंटीग्रल होता है वो हमेशा या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है लोअर रीमान इंटीग्रल के। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये होता है u ऑफ f इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l ऑफ f। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में डिनोट करें, विच इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज, अगर हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल हो तो हम अपर लिमिट पे बार लगाते हैं, f ऑफ x dx इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल f ऑफ x dx। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है लोअर रीमान इंटीग्रल के। ओके, मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रूफ में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास लेट वी हैव अ फंक्शन ओवर द इंटरवल ए बी। एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए बी टू आर, यानी ये भी रियल नंबर्स का ही एक इंटरवल है और ये भी रियल नंबर्स ही हैं हमारे पास। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, बी आर बाउंडेड फंक्शन एंड लेट वी हैव, हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास टू पार्टीशंस हैं। हमने टू पार्टीशंस लेट कर लेनी है। वो टू पार्टीशंस हमारे पास कौन सी हैं? P1 एंड P2। और ये P1 और P2 बिलोंग कहाँ से कर रही हैं? एक पार्टीशन जो कि AB की है। ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन है इस इंटरवल की। इसमें से हमने मज़ीद दो पार्टीशंस ले ली, P1 और P2। तो अब हमारे पास हम कहते हैं कि देन हमारे पास एक रिलेशन आता है कि u ऑफ P1 f इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू l ऑफ P2 f। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे पास है अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि जो अपर रीमान सम है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होता है लोअर रीमान सम के, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसके बाद हमने क्या करना है कि बाय डेफिनेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स, अब मतलब कि हमने अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन बनता है कि जो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी एफ, वेयर हमारे पास जो पार्टीशन है वो ए बी की है। ठीक है, जो हमारे पास लोअर इंटरवल होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी एफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये तो हमारे पास था लोअर रीमान इंटीग्रल। अब अगर हम बात करें एंड जो हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल होगा, जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है इन्फिमम ऑफ यू ऑफ पी एफ ओवर पी ए बी। ठीक हो गया, ये हमारे पास था अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। हमारे पास ये जो अपर रीमान इंटीग्रल की इक्वेशन बनी थी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम नाम दे देते हैं 3 का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 को देखें, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी? ये वाली। तो इक्वेशन 1 से हम ये कंसेप्ट लेंगे कि जो हमारे पास कोई भी, अगर हम ले लें एल पी एफ, यानी जो हमारे पास है लोअर रीमान सम,
लोअर रीमान सम कोई भी ले लें और उसकी पार्टीशन कर लें। ये हमारे पास इसकी पार्टीशन है, कोई भी लोअर रीमान सम लिया और उसकी अगर हम पार्टीशन ले लें तो वो हमेशा जो है लेस देन एंड इक्वल टू होगी अपर रीमान सम के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव concept that if we take LPF, ये हमारे पास क्या है, लोअर रीमान सम ओवर दिस पार्टीशन। लोअर रीमान सम अगर हम ले लें ऑफ एनी पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन का, इट वुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू अपर रीमान सम। ये हमारे पास एक अपर रीमान सम है। तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 है जो कि हमारे पास ये थी, फिर हमारे पास है इक्वेशन 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट करें तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन हमारे पास क्या बनता है कि u ऑफ P1F इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LP2F ओवर पार्टीशन AB। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब अगर हम दोबारा इक्वेशन 1 को देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये थी। ये हम इधर भी लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास है P1F इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू LP2F। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब अगर इस इक्वेशन 1 में भी देखें तो इसमें हमारे पास P2 हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एक पार्टीशन थी। अगर हम इस पार्टीशन का सुप्रीमम ले लें, इस पार्टीशन का जो कि हमारे पास लोअर रीमान सम की पार्टीशन है, अगर हम इसका सुप्रीमम ले लें तो वो भी हमेशा जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू होगा u ऑफ P1F के। यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा u ऑफ P1F इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारे पास है लोअर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम के लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि जिस तरह ये भी इंटीग्रल था तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लोअर रीमान इंटीग्रल P(f of x dx), ये हमने साथ हिंट दे देते हैं कि ये हमने इक्वेशन 2 से लिया है और ये हमारे पास इक्वेशन 4 बनी है। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जब ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी उसके बाद ये हमने इक्वेशन 1 और 2 को देखा था, इक्वेशन 2 से यहाँ पे हमने रिलेट किया था। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास ये है और इसके साथ हमने इक्वेशन 3 को देखना है, ये वाली इक्वेशन। अब अगर इन तीनों को देखें मतलब कि उसमें हमने जो है वो सुप्रीमम के साथ उसका ये रिलेशन बना था और इसमें हमारा जो है वो इन्फीमम के साथ रिलेशन बनेगा। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we noticed that in इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था कि इन्फीमम ऑफ ऑल अपर रीमान सम्स, इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन है कि इट वुड बी ग्रेटर देन LP2F। हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 3 है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ठीक होगा, ये हमारे पास अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम की इक्वेशन है और इक्वेशन 3 हमारे पास ये इसके इंटीग्रल की थी। तो इससे जब हम रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा कि इन्फीमम ऑफ u ऑफ P1F ये हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा LP2F के। अब ये रिलेशन बन गया। इस रिलेशन के बाद हमने ये चीज़ जो है ये इक्वेशन 3 में देखी थी, ठीक है। तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ये हमने इक्वेशन 3 में देखा। इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी कि ये हमारे पास
अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल है। तो अपर रीमान इंटीग्रल को ही अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख दें कि ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल की जो है उसको इस तरह डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम कह देंगे कि ये ग्रेटर देन है एल ऑफ पी टू एफ। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 5 इक्वेशंस बन गई। उसके बाद हमने पहले क्या किया था कि पहले हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, फिर हमने 1 और 3 को किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, कि अपर रीमान सम जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है लोअर इंटीग्रल के। और इक्वेशन 5 हमारे पास ये है कि जो हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है लोअर रीमान सम के। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास रिलेशन बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 4 and 5 वी हैव, हमारे पास ये एक रिलेशन बनता है कि ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रल। ये हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रल, क्योंकि अपर रीमान इंटीग्रल में अपर लिमिट पे बार होती है और लोअर रीमान इंटीग्रल में लोअर लिमिट पे बार होती है। तो अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो इसकी एक और फॉर्म भी है, वो हमें पता है क्या है कि हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अपर रीमान सम हमारे पास क्या है, यू ऑफ एफ। ये हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा एल ऑफ एफ के। और इस तरह हमारा जो है ये थ्योरम ये प्रूव हो गया।